कविता के पाठकों को मेरा रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। आज हम एक मशहूर कवि कविता में भानगढ़ प्रोफ कैलाश मनहर का काव्य संग्रह अरे भानगढ़ की कुछ कविता, खास करके अरे भानगढ़ जो लगभग 7 पेजी कविता है का पाठ करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे। संदर्भ है कि हाल ही में 2 सप्ताह पहले भानगढ़ का किले महल में जाना हुआ और लोगों की अफवाहें, आने वालों की अफवाहें सुनकर मैंने एक लाइव वीडियो और दूसरा विचारपरक वीडियो प्रस्तुत किया था। जब मुझे ये पता चला अरे भानगढ़ कैलाश मनहर का कविता संग्रह है। कविता संग्रह में कुल 35 कविताएं हैं और अरे भानगढ़ इसमें 7वीं कविता है जो 7 पेज की है। इस कविता की खासियत है अरे भानगढ़ जिस तरह से संबोधित किया गया है, भानगढ़, मानसिंह और भानुमति। अरे भानगढ़ धीरे धीरे उजड़ रहे हैं सभी आम और खास, धीरे धीरे सभी उजड़ रहे हैं आम और खास। यानी एक दिन जो आया है सो जाएगा, जो बना है सो मिटेगा। ये एक नियति है, नियति से कोई बच नहीं सका, नहीं बच सकेगा। तो भानगढ़ को लेकर के जो लोगों में धारणाएं फैल रही है, उसको लेकर के उनके दिमाग के जालों को साफ करने के लिए हमने लोगों से मिलकर के, स्थानीय लोगों से, जो वहाँ काम कर रहे पुजारियों से मिलकर के अपनी बात रखी थी। आज मेरे सामने है कविता में भानगढ़, अरे भानगढ़ कविता संग्रह की वो मुख्य कविता जिस पर हम लगातार बात करेंगे। आप इस कविता से रूबरू हो सकते हैं। कैलाश मनहर का परिचय ले लिया जाए। 2 अप्रैल 1954 में पैदा हुए और जिला जयपुर के मनोहरपुर स्वामी मोहल्ले में आपका जन्म हुआ। अब तक आपके 7-8 कविता संग्रह आ चुके हैं, जिसमें से खास है कविता की सही यात्रा में, सूखी नदी, अवसाद पक्ष, उदास आंखों में उम्मीद, मुरारी महात्म्य, हर्फ दर हर्फ। इसके अलावा कुछ वैचारिक लेख और संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी लिखे हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से रचनाएं प्रसारित एवं देश की अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। अब आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगातार सक्रिय हैं और आपकी ताज़ा तरीन कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन मेरा ध्यान भानगढ़ कविता की तरफ इसलिए गया कि हाल ही में भानगढ़ जाना हुआ और भानगढ़ महल में पहुंचने से पहले लोगों में फैली अफवाहें, चाहे वो दिल्ली से आए या दूसरे प्रदेशों से आए या दूसरे जिलों से आए, सभी में एक ही जिज्ञासा रहती है कि ये भूतों का महल है और ये खंडर कैसे बना और तांत्रिक का रहस्य क्या है। तो हम जान सकते हैं इस कविता के माध्यम से जिस तरह से इस कवि ने भानगढ़ को संबोधित किया है। अरे भानगढ़ अपने समकक्ष मानकर, अपने बराबर मानकर, एक व्यक्ति के रूप में मानविकीकरण करते हुए कविता में किस तरह से संबोधित करते हैं कवि, मैं सीधे कविता पर आता हूँ। अरे भानगढ़ पेज नंबर 25 पर, ठेठ खांटीपने पर फिदा, ठेठ खांटीपन पर फिदा, भादू की चुभती हुई निगाह से थोड़ा सा मादा उधार लेकर, पहाड़ की खो में भट्टी पर चढ़े कड़ाहे से भरा, लबालब कुल्हड़ रात को कल्पित के हाथों में तोहफे की तरह पेश करने का ख्वाब मेरी सुबह की खुशी का छोटा सा कारण था विनम्र। और उसी ख्वाब में अजबगढ़ के द्वार पर खड़े दरबान, अजबगढ़ के द्वार पर
खड़े दरबान कार्निश करते मुझे रुतबा दे रहे थे, जैसे कोई मलंग मेहमान बना राजा का। आशिक की आंखों में सुर्खी थी कीमिया, कनौजी इत्र था सांसों में, बीहड़ के सीने में दर्दीले गीत। रानी के चेहरे पर राजसी गुमान था, राजा का गगनचुंबी महल था। सत खड़ियाँ नौकर थे, चाकर थे, कम वक्त कम खाने दास थे, दासियाँ थी। रिश्ता हुआ झरना था, पिंजर में पंछी थे, धरती में बीज था, अकुआ था, सीले तहखाने में आग थी सुलगती सी। पहाड़ के शिखर पर दहकता अलाव था, आशिक की आंखों में सुर्खी थी इश्क की। भानगढ़ भाग्य भी, भयानक भी, भानगढ़ हर घड़ी अचानक भी, सेवड़े बेवड़े की मंजिल भी, भानगढ़ मकतूल और कातिल भी, भानगढ़ भान सिंह और भानुमती, भानगढ़ बकरियां और सती जती, भानगढ़ हाँ में भी नहीं में भी, भानगढ़ हाँ में भी नहीं में भी, भानगढ़ प्यास में नदी में भी, भानगढ़ प्यार में विचार में भी, भानगढ़ आलोचना धिक्कार में भी, भानगढ़ मर गया मगध वहाँ विचार नहीं था, मर गया मगध वहाँ विचार नहीं था, भानगढ़ भी मर गया कि प्यार नहीं था। राजा तेरे राज से हमें नहीं कुछ काम, राजा तेरे राज से हमें नहीं कुछ काम, हम बंदे हैं इश्क के, आशिक अपना नाम। ये अंगारे फूल है ज्वाला बरसे में, तप तप धूनी इश्क की कुंदन बनती देह। आशिक की पुकार गूंजी, आशिक की पुकार गूंजी, इश्क की गुहार गूंजी, झरनों में बहने लगी स्वच्छता शीतल धार। मले गंदी हो गई वह गुनगुनी बयार, पलाश की देह आंगियाई जगर मगर, अरावली के अभयारण्य में, अरावली के अभयारण्य में फुदकने लगे चीतल और घाटी लहला उठी हरितमा से भरपूर। खनकने लगी खेजड़ों से संगारी, अडुष्ठों में खिल गए बागमुखी श्वेत पुष्प। कंजरी के बारे पर तन गई रसियाँ, गमक उठी मादल, नृत्य मग्न हो गए नट और नटी। कि 700 कोस दूर से कच्चे सूत की तानी पर पांव धरता हुआ भानुमती के दीदार को आहारा था सेवड़ा, जगता इश्क का महामंत्र मंद मंद। किंतु ठगों और आशिकों में फर्क नहीं कर पाते थे भानगढ़ के लोग। वे सिर्फ पैसा चाहते थे हर कदम, प्यार को धुतकार कर या तलवार की धार पर वे पैसा कमा रहे थे रात दिन। ईश्वर की मूर्तियाँ बनाकर पूजते थे, ईश्वर की मूर्तियाँ बनाकर पूजते थे। राजा को घिया भाटे की चिकनाई रास आ रही थी भानगढ़ में। ताज से परवाज होकर आ रहा था संगमरमर, और महादेव के लो लिंग पर टिकाए रहता था राजा रत्न जड़ित तलवार की नोक। कर्ण अर्जुन भी आते थे वहाँ, भंगड़ा पाने कभी कभी ईला अरुण भी गाया करती थी गुपचुप। राणा जी से माफ़ी मांगने का गीत, और राणा जी अमरीश पुरी होते थे जो अब नहीं हैं। केवड़े की पत्तियों में छुपी हुई धार, और महल की तलहटी में पसरे हुए पठार के बीच भैरव के चबूतरे पर पाँवों में बंधे घुंघरों की झंझनाती युद्धोन्मादी लय पर उछलता कूदता मदोन्मत्त भोपा अपनी सुगठित पीठ पर कोड़े बरसाता था, सटा खुद ही।
नंगे बदन पर लपेटे हाथ भर कोपीन से ढके हुए अपना पुसंत वह दारू के दरिया में डूबकर जा रहा था अद्वैत में रमने। और उसकी आत्मा का पश्चाताप लौबान के धुएं में मिलकर उड़ रहा था रानी के महल की ओर, रुद्राक्षी पखेरों की तरह तोड़ता सामने। मीना बाजार में जारी थी सुंदरियों की रेलम-पेल। आकाश में किसी बदलाव का अंदेशा था। दासी ने तो बड़े जतन से थामी थी फुलेल की शीशी। ये इस कविता के और महल के मर्म हैं। पुनः सुनिए, दासी ने तो बड़े जतन से थामी थी फुलेल की शीशी। जाने किसने भीड़ भाड़ में वशीकरण का मंत्र लगाकर अपनी रूह रमा दी उसमें। पलक झपकते वो फुलेल हो गया सेवड़ा। रानी की आंखों में छाया जादू बनकर। भोपे की गर्दन पर चमकी धार लहू की। भैरवों के क्रोधित नेत्रों में करुणा उपजी। बट वृक्षों के जटाजूट लयबद्ध गूंथ गए। मधुमक्खियों के छातों में शहद भर गया। सोमेश्वर ने पार्वती को गले लगाया। देवा ने फिर झिलमिल दह में किया आचमन। 12 मण की शिला पड़ी है अदर आज तक। जमींदोज कर दिए सेवड़े को राजा ने। 1.5 कोष पर बसा लिया फिर गांव दूसरा, वहीं भानगढ़ अब गोलों का बास बन गया। अमर बेल से लदे घिरे हैं ढांक ढांसरे। गूगल का व्यापार हो रहा है। गूगल पर भूत भवन में मिलते हैं अब सारे आश्रय। जब पूनम का चांद झलकता है झिलमिल में, सोम कुंड पर पानी पीते मंच रात में हर पूनम को आता है जो वृद्ध वगैरह। लोग समझते हैं उसको नरभक्षी, लेकिन वनचर बनकर वही सेवड़ा इस जंगल में भटक रहा है। मेरे मन में बसा हुआ है वही भानगढ़। आँखों में सुर्खी बनकर रम रहा सेवड़ा। महक रहा है सांसों में भी इत्र, परंतु धरी हुई है 12 मण की शिला वक्ष पर। युगों युगों से भार ढो रहा हूँ यादों का। युगों युगों से भार ढो रहा हूँ यादों का। साएं साएं करता सन्नाटा 60 कोस तक मेरे मन की व्यथा कथा से अवसादित है। हाँ, लेकिन अब ये जंगल भी विकसित होगा। सुबह का सपना और भादों की नज़रें और लबालब कुल्लड़ भरा हाथ कड़ी देसी का, कल्पित का साथ और बात सत्यनारायण की। कितना तो खुशगवार आया वह एक दिन कि भरी हुई कांसे की एक पी कैमेंडर्स। अरे भानगढ़ नहीं उजड़े सिर्फ तुम ही। अरे भानगढ़ नहीं उजड़े सिर्फ तुम ही। उजड़े हैं अरसूद और टिहरी भी। उजड़ गए भोपाल और इलाहाबाद। उजड़ गया काफीगर MI रोड का। उजड़ गई अयोध्या, उजड़ गया गोधरा। जाने कितनी ही बार उजड़ गई दिल्ली, और काशी भी उजड़ जाएगी। काशी नासिम के बाद उजड़ गया जैसे धरती का स्वर्ग कश्मीर। अरे भानगढ़ धीरे धीरे उजड़ रहे हैं सभी आम और खास। उजड़े उजड़े देख रहे हैं सब भूतों का रास। उजड़े उजड़े देख रहे हैं सब भूतों का रास। सारा हिंदुस्तान बन रहा उजड़ा हुआ निवास। अरे भानगढ़ तुमको रहना सारी उम्र उदास। अब ये थी कविता सारी उम्र उदास हो करके हे भानगढ़ तुझे रहना होगा। रोज इसके पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिर रहे हैं या गिराए जा रहे हैं। भूत है या नहीं बनाए जा रहे हैं। ये भानगढ़ का हाल है। भानगढ़ अब लोगों की यादों में है। भानगढ़ में सेवड़े का कत्ल किया गया। अब वही भानगढ़ में सेवड़ा कहते हैं वो नाहर बनकर के आता है या भूत बनकर के बाहर आता है
या फिर लोग ये कहते हैं कि ये खंडहर एक ही रात में क्यों कर हुआ, उस सेवड़े का या तांत्रिक का श्राप था, सेवड़े का या तांत्रिक का श्राप था। इस तरह से उजड़ जाता है भानगढ़, क्योंकि भानगढ़ में प्रेम नहीं था। कवि ये कहना चाहता है कि जहाँ भी प्रेम नहीं होगा वह उजड़ जाए। एक थी, वो दूसरे गांव में बस जाते हैं लोग, जो उजाड़े जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी के नाम लेकर के कहते हैं कि अरे भानगढ़ तुम ही नहीं जो उजड़े, भोपाल, दिल्ली, हरसूद, टिहरी ये सब उजड़ गए हैं। भोपाल चकेश कांड हुआ, दिल्ली क्यों कहा, हरसूद क्यों कहा, जहाँ पर जंगल लगातार कट रहे, जहाँ पर डैम बन रहे हैं, लोग उजाड़े जा रहे हैं, विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास और उद्योग के नाम पर खंडहर हो चुके हैं महल, किले बावड़ियाँ खंडहर हो चुकी है। तुम ही नहीं उजड़े, अरे भानगढ़ बहुत कुछ उजड़ रहा है, जीते जागते इंसान उजाड़े जा रहे हैं। वहाँ जिनका दोस्त था उनको गर्दनें उतार दी गई, जिनका दोस्त नहीं था उनकी भी गर्दनें उतार दी गई। आज विकास के नाम पर मजलूमों, गरीबों, जो सदियों से बसे आ रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। अरे भानगढ़ केवल तुम ही नहीं उजड़े। तो ये थी कविता, आपको कैसी लगी उस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हमने पिछला वीडियो वैचारिक तौर पर बनाया था। उसके बनाने के बाद या भानगढ़ जाते समय अंदर प्रवेश करते लोग जितना उसके बारे में बोलते हैं और जिस तरह से बोलते हैं, और जो बोलते हैं भूतों के बारे में, तांत्रिक के बारे में, खंडहर क्यों कर हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है, कभी भी कुछ रहस्य बनाए रखते हैं, कुछ रहस्य उगाड़ते हैं और कुछ दबा हुआ छोड़ देते हैं। वैसे भी कविता में और भी बहुत सारी उम्मीदें थी। 8-10 साल पहले जयपुर में कवि के मुंह से ये कविता सुनी थी, शायद इससे पहले या बाद में उस पर टिप्पणी भी आई थी अन्य लोगों की। उस टिप्पणी को सुनकर मैं उस वक्त न जाने भानगढ़ कहाँ होगा, पर एक खंडहर होते किले की काव्यात्मक कहानी को सुन करके मुझे आज तब लगा जब मैं भानगढ़ से लौट आता हूँ और विचार विमर्श करता हूँ भानगढ़ पर, तब मुझे यकायक अरे भानगढ़ कैलाश मनहर की कविता याद को आती है और मैं मैसेज करता हूँ कि कविता मुझे चाहिए। कविता नहीं मिलने पर मैंने पूरा संग्रह मंगाया। उस संग्रह में देखा कि यहाँ एक नहीं 35 कविताएं हैं, अलग अलग भावबोध की कविताएं, अलग अलग जीवन को दिखाती कविताएं, अलग अलग समाज को, अलग अलग समय को, अलग रंग रूप को, अलग विषय को, अलग समस्याओं को। लेकिन इसी कविता संग्रह में जो अरे भानगढ़ नाम से संग्रहित है, मैं अरे भानगढ़ सबसे लंबी कविता, बाकी 1-1.5 पेज की कविताएं छोटी छोटी लघु क्षणिकाओं की तरह। लेकिन अरे भानगढ़ ऐतिहासिक कविता है और ऐतिहासिक दृष्टि से एक लंबी कविता का रूप लेती है। संभवतः खंड काव्य भी रच सकते थे कैलाश मनहर, और इस पर लिखा भी जाना चाहिए कि लोग किस तरह से इसे जिंदा रखे हुए, यादों में बसाए हुए, उन रहस्यों को आज भी सुलझाने के बजाय उलझाए रखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भैंस चराने वाला अंदर चला रहा था, उससे बात की, पुजारी जो मंदिर में खड़ा था उससे बात की, और उसने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं, बल्कि लोग वो जो धन दौलत की चाहत में आते हैं और इसको खंडहर बनाए जा रहे हैं, दीवारों फर्शों को खोद डाल रहे हैं। और यही कहानी बूंदी के उस किले की
तारा महल की, और उस गढ़ की है जहाँ पर हर दिन हर रात यही क्रम जारी रहता है। फर्श उखाड़ दिए गए, कीमती पत्थर ले जाए जा रहे हैं। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ चोर उचक के डाकू चले आते हैं, ठग चले आते हैं। यही क्रम यहाँ जारी है। अरे भानगढ़ पर आपकी प्रतिक्रिया को देखकर हम पुनः आपके सामने हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इस संग्रह, इस वीडियो को सुन करके अपनी टिप्पणी देंगे और आगे बढ़ाएंगे, ताकि कवि की कविता, पठित कविता ना, एक वीडियो के रूप में कविता वहाँ तक पहुँच सकती जहाँ तक उनका संग्रह नहीं पहुँच सकता। ये मैंने आवाज़ देने का प्रयास किया और कुछ बीच बीच में टिप्पणी की है। धन्यवाद।